खाली कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा। तन मन धन, उस परमात्मा को आपके धन की कोई आवश्यकता नहीं। जो सबको दे रहा वो तुमसे क्या लेगा। ठीक है। दूसरी बात आती है तन। वो कहता है तेरे तन की भी मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने ही तुझे शरीर दिया। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो केवल एक ही चीज कहता है, एक ही चीज कहता है, तू मुझे अपना मन समर्पण कर दे बस। और जहां से तेरा मन समर्पण हो गया, तेरा मन मुझ में लग गया, तो मैं तेरे सारे क्लेशों को हर लूंगा। लेकिन हम लोगों की विडंबना यह है कि हम अपना मन नहीं लगाते। हम सांसारिक जंजाल में इस प्रकार से उलझे हुए हैं, इस प्रकार से माया के इस फेर में, माया के दीपक रूपी मोह में इस प्रकार से जकड़े हुए हैं कि हम भगवान के भजन में 3 घंटा, 3.5 घंटा नहीं बैठ सकते। हम 10 मिनट नहीं बैठ सकते चुप शांत से। 10 मिनट बैठते ही बेचैनी हो जाती है। फिर इतके देखो उतके देखो, जा तू कतु भल शाही पे रखे को। चर्चा हो रही है, हरि चर्चा, भगवत नाम संकीर्तन है, भगवत नाम आराधना है। लेकिन 10 मिनट तक तो थोड़ा ध्यान लगता है, लेकिन उसके बाद थोड़ा बेचैनी होने लग जाती है। फिर इतके देखी है, पूजा ट्विल चप्पल का लोग रखी पूजा आज दाव भात बड़ने आज पोछी लगड़। तो हम ये जो सांसारिक बातें हैं, इन सांसारिक बातों में, इन सांसारिक माया के उलझनों में जकड़े हुए हैं। तो जब तक ये जकड़ता समाप्त नहीं होगी, इस माया के फेर से हम बाहर नहीं निकलेंगे, तो हम राम को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हम भक्ति के मार्ग में जा सकते हैं। और राम को प्राप्त करना है तो प्यारे आपको लक्ष्मण जैसी भक्ति लानी होगी। और यही वनवास काल में और राम राज्य की स्थापना करनी है। देखो, राम को अपने पास बैठाना है तो लक्ष्मण जैसी भक्ति लानी है। ठीक है। अब राम राज्य की स्थापना करनी है तो आपने सबका वंदन करना है, सबका अभिवादन करना है, सबको गले से लगाना है, सबको समदृष्टि से देखना है, दृष्टि महान बनानी है। जिस प्रकार राम जी वनवास को जाते समय उन्होंने निषाद राज गुह को अपने गले से लगाया, और यहीं से राम राज्य की शुरुआत हुई। और तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि राम जी श्रृंगवेरपुर से रास्ते में, अयोध्या से हम चलते हैं तो तमसा नदी एक पड़ती है आजमगढ़ की तरफ जाने। तमसा नदी का मिलान फिर सरयू के साथ है, और तमसा नदी के आगे ही श्रृंगवेरपुर एक गांव पड़ता है। उस श्रृंगवेरपुर से आपको प्रयाग जाने के लिए एक नौका सरयू पार करनी पड़ेगी, और सरयू पार करके फिर आप पैदल पैदल चलोगे तो प्रयाग पहुंचोगे। और प्रयाग में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में राम जी पहुंचे हैं, और भरद्वाज ऋषि के आश्रम में कुछ क्षण सत्संग करने के बाद वहां पर तपस्वी रूप में अग्निदेव प्रकट हुए हैं, और निषाद राज थोड़ा आगे की तरफ बढ़े, चित्रकूट की ओर बढ़ रहे, और वहां से निषाद राज की विदाई हो गई। 4 लोग पहले भी थे, आते समय भी 4 लोग, और अब भी 4 लोग हैं। ध्यान देना। और भरत जी
और केकई संवाद कि भरत जी ने केकई के इस व्यवहार से केकई को मां कहना छोड़ दिया। देखिए, दृष्टि सम होनी चाहिए। यहां पर दृष्टि की बात आती है। मातृत्व का भाव हम कहते हैं कि शरणे शरण्यम, ध्यान देना, बड़ी सुंदर बात है। शरणे शरण्यम, शरणे शरण्यम का मतलब है हम किसकी शरण में जाएं। हमारा रक्षक कौन है? हम कहें पिता हमारा रक्षक है तो इसमें भी अपवाद है, क्योंकि हिरण्याकश्यप भी एक पिता था। इसलिए हम स्पष्ट नहीं कह सकते कि पिता ही रक्षक है। हम कहें भाई रक्षक है तो इसमें भी अपवाद है। हम कहें कि भाई रक्षक है, भाई की शरण में जाना चाहिए, नहीं। क्यों? क्योंकि रावण भी एक भाई है। यहां पर भी अपवाद है। हम कहें मां की शरण में जाना चाहिए, लेकिन यहां पर भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि केकई भी एक मां है। इसलिए शरणे शरण्यम, सब संसार को छोड़ करके केवल और केवल राम की शरण प्राप्त करनी है, बाकी और किसी की शरण प्राप्त नहीं करनी है। शरणे शरण्यम तत् भवः श्री रामचंद्रम, शरण केवल और केवल वही परमात्मा की शरण जो हमारा रक्षक, हमारा कल्याण कर सकता है। वही आदिशक्ति मां भवानी विंध्यवासिनी की शरण। बस। भरत त्याग की मूर्ति है, ध्यान देना। भरत त्यागमय भक्ति है, लक्ष्मण प्रेममय भक्ति है, और शत्रुघ्न अतिशय प्रेम रूपी भक्ति है। तीनों ही भक्त हैं। एक त्यागमय भक्त है जिसने अपने भ्राता के लिए संपूर्ण वैभव ठुकरा दिया, त्याग कर दिया। एक प्रेममय भक्त है, कौन? लक्ष्मण। एक अतिशय प्रेम रूप भक्त है, कौन? शत्रुघ्न। तीनों ही भक्त हैं। और यहीं से वनवास काल में भक्ति मार्ग प्रारंभ होता है। भरत जी ने कौशल्या मां को प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी के सानिध्य में दशरथ जी का जो देहावसान हो गया, उनको तिलांजलि अर्पण करी और एकांत भाव में बैठे हैं। भ्रमण करते करते हुए चित्रकूट की ओर बढ़ गए। यहां तक की कथा कल हमने श्रवण की।